हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी एंड आज हम करेंगे मिलेनियम साइंस फॉर जूनियर क्लास 4 चैप्टर 1 पार्ट 2। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप चाहो तो उसको जाकर चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो हमने पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था, हम उसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि फूड जो हमारे प्लांट्स है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फूड के एक लार्ज सोर्स है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहीं से हमारे पास फूड आता है। ठीक है, चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पास वहीं से फूड आता है। और हमने एक बहुत ही बड़े अच्छे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और साथ ही में हमने ये भी पढ़ा था कि हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी अंडरलाइन करा था। ठीक है, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने वहाँ पे कवर अप कर रखी है, तो उसको जाकर देख लेना। ठीक है, तो अभी हम अपना पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट जो था हमने छोड़ा था यहीं पे, तो किचन ऑफ प्लांट्स। तो हमने यहाँ पे छोड़ा था कि किचन ऑफ प्लांट्स क्या है। तो मेनली जो हमारी लीव्स है उन्हें हम किचन ऑफ प्लांट्स मानते हैं, क्योंकि वहीं पे खाना बनता है, वहीं पे वो वही बनाती ही है लीव्स खाना। ठीक है, और साथ ही में हम ये भी पढ़ेंगे कि अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लीव जो हमारे प्लांट है वो अपना रॉ मटेरियल लाते कहाँ से, कलेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो पार्ट मैंने डेडिकेट किया है इन्हीं 2 पैराग्राफ पे। और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें हम बस यही 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे। बट पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी लपड़ झपड़ पढ़ दिया, ऐसा नहीं, एकदम अच्छे से दिमाग लगाकर हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि हम कैसे जो हमारे रॉ मटेरियल है, जो हमारी प्लांट्स है, वो कैसे रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं। तो हमारे जो प्लांट्स है वो रॉ मटेरियल कलेक्ट करती है। देखो, लीव जो है वो खाना बनाती है, तो प्रोसेस भी वहीं से शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड लगता है हमारे लीव को, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी लीव को लगता है खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, जो हमें आंखें खोल के अगर हम देखें नॉर्मल आंखों से तो नहीं दिखते हैं, उसके लिए हमें नेकेड आइज से नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उन पोर्स को हम स्टोमेटास कहते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखेगा नॉर्मल, यहाँ पे एक फोटोसिंथेसिस कर रहा है एक प्लांट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये कर रहा है कि आपको यहाँ पे कहीं पे भी जूम भी कर लो कितना, कि आपको यहाँ पे कहीं पे भी छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, नहीं, क्योंकि उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। अब माइक्रोस्कोप में जब आप देखोगे तो आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब बहुत से लोग मानेंगे कि ये जो पूरा है यही हमारा स्टोमेटा है, तो नहीं, यहाँ पे हमारा स्टोमेटा अगर आप देखो तो ये जो वाइट वाइट सा दिख रहा है ये स्टोमेटा है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोसेस कैसे होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेने का और ऑक्सीजन बाहर देने का प्लांट्स का। तो देखो, जहाँ पे अगर इधर बना लेते हैं, चलो यहाँ पे हमारा एक इंसान है, ह्यूमन है। ठीक है, अब वो अपने नाक से यहाँ पे छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर वहीं से वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये इनका होता है। और ये जो पूरा लीफ है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है स्टोमेटा से। इस प्रोसेस को हम कहेंगे, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, ये जो पूरा ये देखो लिखा भी है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे बात तो हो गई, चलो एक काम हमारा हो गया, हमने यहाँ पे अपना अंदर सांस ले लिया, हमने हमारी जो लीफ है उसने एक रॉ मटेरियल कलेक्ट कर लिया है। कौन सा वाला? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हमारी लीफ ने कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो उनका थोड़ा सा काम हो गया। अब बात आती है वाटर की। वाटर भी तो था एक इम्पॉर्टेंट हमारा मटेरियल, रॉ मटेरियल। तो जो हमारा वाटर है उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे, वो रूट से हमारे वाटर को ऑब्जर्व करेंगे। और उन्हें मिल गया वाटर कहाँ से? रूट से। ठीक, यहाँ पे भी दिख रहा है कि हम पेड़ में पानी डालते हैं ना, तो जब हम पेड़ में पानी डालते हैं तो पानी जो होता है रूट्स का, सॉइल में, वहाँ से रूट जड़ जो है पेड़ की वो खींच लेती है अंदर, यहाँ से जड़ से खींच लेती है हमारे जो पेड़ है वो पानी। ठीक है, इससे हमारा हो जाता है प्रोसेस पानी लेने का भी, एक और रॉ मटेरियल कलेक्ट हो गया हमारा। ठीक, अब बात आती है सनलाइट की। तो भैया इसका क्या काम है? ये देखिए यहाँ पे जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से हमारी पत्तियाँ जो है वो हरी है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो पत्तियाँ ही हरी हो, प्लांट्स के जो और पार्ट्स होते हैं ना
वो भी हरे होते हैं क्लोरोफिल की वजह से। जैसे कि अगर आपका बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लाइक पेटल्स, अगर वो जैसे कुछ स्टेम्स भी होती हैं, कुछ एकदम टेंडर स्टेम्स होते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, टेंडर मतलब सॉफ्ट स्टेम्स जिन प्लांट्स में होती है उन्हें भी, वो भी हमारे यही माने जाते हैं, मतलब वो भी, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। जैसे धनिया पत्ता देखा है तो धनिया की जो स्टिक होती है ना, उसमें भी क्लोरोफिल होता है हमारा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है लीव्स में, वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। सनलाइट को ट्रैप कर लेता है मतलब कि सनलाइट को रोक लेता है अपने में, एक पत्ते में वो सनलाइट को रोक लेता है। और उसके बाद जब ये सारे इंग्रेडिएंट एक साथ हो जाते हैं तो खाना, लीफ जो है वो खाना बनाना प्रोड्यूस शुरू कर देती है। और जब वो खाना बनाती हैं तो जो उनका खाना होता है वो शुगर के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, शुगर के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, स्टार्च कह लो आप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम आएंगे तो जो ऑक्सीजन है वो छोड़ी जाती है, जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ की जाती है इन्हीं प्लांट से फोटो। और जब ये प्रोसेस कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस का, तब ये इनके अंदर होता है ऑक्सीजन, है ना। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ लगाओ, तो ऑक्सीजन जो होता है वो ये छोड़ते हैं, और जो ऑल लिविंग बीइंग्स होते हैं वो उस ऑक्सीजन को लेते हैं ब्रीथिंग के लिए। ठीक है, और कुछ और भी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करा जाता है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि लीफ कैसे एक फूड फैक्ट्री है। ठीक है, लीफ के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या फूड बनाने के लिए कौन कौन से पार्ट्स, मतलब कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। ठीक है, अब हम लीफ के भी फूड के पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि वो कैसे एक फूड फैक्ट्री है। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट पे पूछना, हम बता देंगे। ठीक है, आप लोग पूछते नहीं हो, फिर आपके अंदर डाउट रह जाता है। अगर आप लोग क्वेश्चन पूछोगे तो हम आंसर करेंगे ही करेंगे। और हम लोग फिर इसके बाद जब ये पूरा चैप्टर हो जाएगा तो हम इसकी बैक एक्सरसाइजेस भी करेंगे। ठीक है, वैसे तो चैप्टर बहुत लंबा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बाद सारे फिर हमारे चैप्टर्स डिपेंडेंट है। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हरे कृष्णा, गुड बाय।